हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, प्यारे गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई, प्यारे गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में,
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। आराधिक्यम् ॐ श्री ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरे राम यही हरे धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम आराधिक्यं प्रदर्शयामि, हस्तो वृक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि। ओम सुमन सुगंधित सुमन सह, सुमन सुभक्ति अपार, पुष्पांजलि अर्पण करो, प्रभु करो स्वीकार, भगवन करो स्वीकार। मंत्र भक्त वत्सल भगवान की जय, विश्वनाथ जी महाराज की जय, अनंत बलवंत भक्तराज हनुमंत लाल की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। सभी आए हुए भागवत कथार्षक श्रोता यथाउचित अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से पतित पावनी भागवती गंगा में अवगाहन कर अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। बड़ी ही सुमधुर कथा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से आप सभी रसिक श्रोताओं को श्रवण कराई जा रही है। सभी शांति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधा राधा। देवदेवोत्तम देवता, सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, ऋषि गण वंद्या सच्चिदानंदा, वेद प्रिय वेद सेवा मम धार, गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति, पंचैतान संस्मरे नित्यम्, वेदवाणी प्रवर्तये।
सदा परिभवग्न तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवातिपोतम् वन्दे महापुरुष ते वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणदिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवन किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रथम ही बंदहु गुरु चरण शंकर सुवन गणेश, आदि शक्ति पद बंदहु बंदहु रमा शारद माता बंदहु, कृपा करहूं शिशु जान, हंस सवारी छोड़ कर कंठ विराजहूं आन। श्री राम दूत हनुमंत जी, बंदहु पद सिरनाथ, कहीं विघ्न होवे नहीं, विनती हमारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। गंगा माता, भारत माता, वेद माता की जय हो। स्वरूपा यमुना महारानी की जय हो। बरम बाबा की जय हो। श्री गढ़वीर बाबा की जय हो। रुद्र महा
महायज्ञ की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, अपने अपने माता पिता भगवान की जय हो, अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णलाल भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण यहाँ पर विराजमान सभी महानुभाव श्रोता भाई बंधु श्रद्धामयी भक्तिमयी हमारी मातृशक्ति हमारी बहनें छोटे छोटे सभी बच्चे नवयुवक दूर दूर से आए हुए सभी भक्त वृंद श्रोता वृंद मंच पर आसीन हमारे सभी वेद पाठी ब्राह्मण देवता हमारे संगीत में गंधर्व वेद के सभी विद्वज्जन हम आप सभी भगवान गणवीर बाबा के चरणों में बैठ करके रुद्र महायज्ञ महादेव को प्रणाम करके श्री बांके बिहारी जी को प्रणाम करके और षष्ठम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें और व्यास परंपरा व्यासपीठ से हम लोग भाव से भगवान का संकीर्तन करते हुए आइए मनवाड़ी को पवित्र कर लें और फिर हम लोग कथा में डूबे। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, यही है हमारा यार, इसी को अपना साथी बनाइए। रे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना तराना, गाऊं बस अब यही तराना। गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, हार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधे
दिल दर्शन का प्यासा, दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दीदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो। मन का मोहन तू दिलदार है, तुझको अपना मान लिया, ये जीवन तेरे नाम किया है। जीवन तेरे नाम किया है, तुझको अपना मान लिया है। जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, तुझको अपना मान लिया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है, चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो रसा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि।
आप सभी ऐसे भगवान हरि नारायण जो सत्य रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो माया से सर्वथा दूर होते हैं, जो प्रकृति को अपने अनुरूप चलाते हैं, ऐसे जगत नियंता अखिल ब्रह्मांड के मालिक भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करके हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, हे कर्मनिष्ठ परीक्षित जी महाराज, कल इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला की। भगवान ने संदेश दिया है इस लीला से कि हम लोग अगर उच्च पद में पहुंच जाते हैं तो शायद पर उस श्रेय जो है अपने भगवान को ही देना चाहिए। ये भगवान की अनुकंपा है, कृपा है, जो इस पद पर, उच्च पद पर हम बैठे हैं। कभी ये न मान लेना कि हम कर रहे हैं, नहीं, ये मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं, ये मेरे बांके बिहारी जी कर रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र बैठा हूँ। करने कराने वाले मेरे भगवान हैं। जब जीव के अंदर ये भाव आता है तो शायद पर वो सुरक्षित रहता है। इंद्र को यही अभिमान हो गया कि मैं ही सारे संसार का भगवान हूँ, माता पिता हूँ। भगवान ने गोवर्धन लीला की जब इंद्र को पता चला तो सारे ब्रज को बहाने का प्रयास किया है। जब इंद्र को पता चला कि तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में हरि ही है, भगवान नारायण है, तब इंद्र जो है आए हैं और भगवान की बहुत सुंदर स्तुति किया है। 10 श्लोकों से इंद्र ने प्यारी स्तुति किया है। विशुद्ध सत्वं तव तपोमयं तेजस्तमस्तम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। और कहते हैं, इंद्र ने कहा, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरात्मया काल उपास्य दंडा, हिताय स्वेच्छा तनुभीषमीहसे, मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना, जगदीशमानिना। इंद्र ने कहा, पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो, हे नारायण, आप ही सारे संसार के माता पिता हैं। पर मूढ़ ने अपने को ही भगवान समझ लिया। जगदीश मानी नाम, हमारे जैसे जगदीश अपने को मानने के लिए मान लेते हैं, उनका अभिमान दूर करने के लिए ही आप ऐसी लीला करते हैं। ये मेरे आप हित में ही कार्य के, हिताय स्वेच्छा। हे प्रभु, आपने मेरे हित के लिए ही किया है। और आज इंद्र ने कामधेनु गौ माता का आवाहन किया है। आप ध्यान रखना, किसी अधिकारी से आपकी अनबन हो जाए, कहा सुनी हो जाए और अधिकारी रूठ जाए तो क्या करना चाहिए? जो इंद्र ने किया वही करना चाहिए। जो अधिकारी जी के बहुत समीप जो रहता हो, उनका बहुत प्रेमी हो, बहुत प्रिय हो, उसी व्यक्ति को लेकर के श्रीमान जी के सामने चले जाना। तो इससे होगा क्या
कि अधिकारी उनके वजह से आपके साथ भी मधुर व्यवहार कर लेंगे। जो दूरियां हो गई थी वो नजदीकियां हो जाएंगी। इंद्र ने यही किया है। भगवान को सबसे प्रिय कौन है? गौ माता। इंद्र आज गौ माता को साथ में कामधेनु गौ माँ को लेके गए हैं और भगवान का अभिषेक किया है। हरि ओम मां सहस्रशीरिखा खानो जदन्नेनातिरोहति। ऐसे पुरुष सूक्त से 16 मंत्रों से जो है अभिषेक किया है। भगवान प्रसन्न हो गए। जाओ इंद्र, हमने तुम्हारे सारे अपराध क्षमा किए, जाओ। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, इंद्र ने भगवान के 10 श्लोकों से स्तुति कर दिया तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। और कल आपने कथा सुनाई, ब्रह्मा बाबा का कितना बड़ा पद है, पितामह ब्रह्मा का। ब्रह्मा जी से गलती हुई तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से भगवान की स्तुति किया है, पर भगवान बोले नहीं। भगवान की 4 परिक्रमा होती हैं, पर ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा करके विदा हो गए, पर प्रभु बोले नहीं। और ब्रह्मा जी का पद कितना बड़ा है इंद्र से, और कहां इंद्र और कहां ब्रह्मा। इंद्र ने 10 श्लोकों से स्तुति किया, भगवान ने क्षमा कर दिया। अब ब्रह्मा से क्यों नहीं बोले? कहते, राजन, अपराध दोनों ने किया है, पर अपराध में महाराज भेद है, अंतर है। जो इंद्र ने अपमान किया है उसे 84 कोस के ब्रज में जो भगवान से मिलना चाहते थे, ऐसे ब्रजवासी, ऐसे यदुवंशी, ऐसे साधक भक्त जो भगवान से मिलना चाह रहे थे, पर कोई दीन था, कोई हीन था, कोई निर्धन था, मिल नहीं पा रहे थे। पर जब इंद्र ने बारिश की तो हर व्यक्ति को प्राण प्रिय होते कि प्राण बचाओ, प्राण बचाओ, लाखों पाओ। तो सब दौड़ पड़े। घनघोर जब इंद्र ने पानी बरसाया, लग ही नहीं रहता यमुना मैया कहाँ है। जहां देखो जल ही जल, सब भाग चले और सब गोवर्धन के तलहटी पर भगवान के समीप ही आ गए। और प्रभु के पास 7 दिन 7 रात्रि भगवान के पास ही रहे। और भगवान भी ऐसे भक्तों से मिलना चाहते थे। तो जैसे आज भगवान के प्यारे भक्त आ गए तो भगवान प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा की गलती से क्या हुआ, जो भगवान के प्यारे बछड़े हैं, जो भगवान के प्यारे सखा हैं, सुखदेव जी कहते, राजन, 1 साल प्रभु से दूर हो गए। भगवान संदेश देते हैं कि जो मेरे साधकों को, मेरे भक्तों को मेरे से दूर करने का प्रयास करता है, वो कितना ही साधना कर ले, कितनी ही कथा सुन ले, कितना यज्ञ अनुष्ठान कर ले, पर उसको कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम भी थोड़ा विचार करें, कहीं ब्रह्मा जी की लाइन में हम भी तो नहीं खड़े हैं। कितने ही ऐसे लोग कथा सुनने आते हैं, माता बहनें कथा सुनने आती, तो कहीं कहीं श्रीमान जी कहते हैं घर का काम कौन करेगा, महाराज तो 6 बजे छोड़ते हैं। इसलिए एक दिन सुन लिया आई हो भगवान के जन्म की कथा, अब लास्ट में फिर चली जाना। ऐसा नहीं है। कोई भी अगर कथा में आ रहा है और निकल रहा है तो ये मान लेना, क्योंकि मोह ममता रूपी बंधन में जीव बंधा है, आ ही नहीं पाते हैं लोग। चाहते हैं जाएंगे जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, फिर कोई काम आ गया। अगर कोई भगवान की कथा में आता है तो तुम प्रसन्न मन से उससे विदा करो, जाओ। हमारे बल भी प्रार्थना कर देना और हमें भी थोड़ा सा प्रसाद ले आना, तो इससे उसका तो पुण्य वर्धन होगा ही होगा और तुमको भी लाभ मिलेगा। इसलिए कभी कोई पूजा पाठ करे, उसे भी नहीं कहना चाह रहे भैया कुछ नहीं होता पूजा पाठ से, ये गलत है।
ये दोष लगता है। इसलिए आप देखना कभी कोई वैष्णो माता जाता है, भैया अभी कितनी दूरी है, अरे कहे भैया आ गए अरे बात थोड़ी सी है, उसके धैर्य को बंधाना चाहिए। ये आप लोग भी शिक्षा लीजिए, कभी भी अरे अरे अभी बहुत दूरी है भैया, ऐसा कभी न कहो। और भैया इसलिए जो है भगवान ने ब्रह्मास्त्र जी से बात नहीं किया है, और कहते हैं कि ये जो है एक तरफ से पूरे जो है अगस्त ऋषि सारे जल को पी गए। कहते ये गुरुदेव कहां से कथा आ गई भाई। एक तरफ से तो जो है सुदर्शन भगवान सिखा रहे थे, चारों तरफ से परिक्रमा करके शेष भगवान बैठे थे, और एक तरफ से महाराज अगस्त ऋषि पानी पी गए, तो वहां धूलें उड़ रही थी पूरे ब्रज में, पूरे ब्रज में धूल उड़ रही थी, क्योंकि अगस्त ऋषि पानी पी गए। कहते हैं ये कैसे हो गया हमारा। कहते हैं एक बार माता जानकी जी ने राम जी से कहा, प्रभु पूर्णिमा में अमावस्या में ब्राह्मण हमारे यहाँ आते हैं भोजन करने, पर दो ही फुल्का खाते हैं चले जाते हैं, मुझे संतुष्टि नहीं होती है। मैंने सुना है कि जो ये संत लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, बहुत भोजन करते हैं, पर ये महात्मा पंडित जी लोग आते बस दो बहुत ज्यादा 4 खा जाएंगे बस। अच्छा, हमारे समाज में परिवारों में कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं जिनका भोजन के प्रति बहुत प्रेम रहता है। अरे महाराज हमारे यहाँ भी भोजन एक दिन आइए, भोजन करिए। कोई संत महाराज पधारेंगे, महाराज आज हमारे यहाँ भिक्षा है, आज वहीं पाइए, नहीं महाराज हम यहीं ले आते हैं। और कुछ माता बहनें ऐसे भी होती हैं कि भगवान करे कोई ना आए, और आफतों की 4 क्यों नहीं बनाना है, 4 तो उन्हें बनाना पड़ेगा, कौन आफत मोल ले, इसलिए जितना है वो चलने दे सरकार। पर कहते हैं जिनमें ये लक्षण बना रहे, ये भाव बना रहे कि हमारे यहाँ कोई आए भोजन करे, तो वो जो है हमारी जानकी जी की ही स्वरूपा देवी है, और द्रौपदी मैया की ही स्वरूपा है। उसी रूप में उनका दर्शन करना चाहिए कि इसी रूप में इस घर में माता जानकी बैठी है, और द्रौपदी मैया के रूप में दर्शन करके हमारी द्रौपदी माता ही है, जो इनका ऐसा पवित्र भाव है। तो माँ ने यही बात कही। राम जी ने कहा, सुनो देवी, अभी महात्माओं को जानती नहीं है आप। अरे ऐसे ऐसे महात्मा पड़े हैं कि आ जाएंगे तो भोजन नहीं करा पाओगे। कहा महाराज अगर ऐसे कोई महात्मा आते हैं तो सौभाग्य होगा। तो कहा ठीक है, फिर प्रतीक्षा करो। और भैया समय बीता, 2 साल बीते, और राम जी ने अगस्त ऋषि का आवाहन किया कि भगवान आइए, आज आपका हमारे घर में निमंत्रण है। अगस्त ऋषि जैसे आए, कहा देवी स्वागत करो अगस्त ऋषि जी। माँ ने प्रणाम किया, आइए महाराज। और रसोई कच्चे के सामने माता जानकी जी ने बढ़िया आसन लगा दिया। पर जैसे अगस्त ऋषि के शरीर को माता रानी ने देखा, सीता जी ने, तो मन ही मन हंसने लगी। अरे राम राम, ये महात्मा क्या भोजन करेंगे, इतना पतला दुबला शरीर, एक हड्डी पसली इनकी दिख रही है। अब माता जी ने बढ़िया एक बड़े से थाल में 56 भोग बना करके, कल 56 भोग लगे थे ना यहाँ, 56 भोग परोसे गए थे भगवान को, तो पूरे परात में लगा करके महाराज माता सीता जी ले आई। अब अगस्त ऋषि देख रहे हैं कि अब इतनी कटोरियों में भोजन है, अब बताओ देवी भोजन कराना तो सही से कराओ। अब बताओ इस कटोरी को हम जो है कान में डालें कि नाक में डालें कि आंख में डालें कि मुंह में डालें, कहाँ डालें। और अगस्त ऋषि जी ने पूरा भोजन उसी थाल में डाल लिया और एक बार में पूरा पी गए। तब माता जी बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो कोई तो महात्मा आए। पर भैया जानते हो भोजन 9 बजे चालू हुआ है, सुबह 9 बजे भोजन चला और 9 बजे से 10 बज गए, 12 बज गए, शाम के 5 बज गए।
माता जी बनाती जा रही हैं, अगस्त ऋषि जी पाते जा रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहा भाई। माता जी के हाथ दुखने लगे, तब माता जी ने रिद्धि सिद्धि का आवाहन किया, बहनों जल्दी आओ मेरी सहायता करो, नहीं प्रतिष्ठा डाउन हो जाएगी। तब रिद्धि सिद्धि आ गई। महाराज 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, पर अगस्त ऋषि भोजन बंद ही नहीं कर रहे हैं। 9 निधियां आ गई, शुभ लाभ गणेश जी के पुत्र आ गए, गणेश जी आ गए। 9 दिन 10 दिन शुभ लाभ पानी ला रहे हैं, रिद्धि सिद्धि आटा लगा रहे हैं, 9 निधियां बेल रही हैं, गणेश जी पूड़ी निकाल रहे हैं, माता जी खिला रही हैं। 9 दिन 10 दिन गणेश जी आए, देखते ही सूंड लगा करके कभी बाबा के आगे, कभी पाछे, कभी दाहिने, कभी बाएं, कि बाबा भोजन कहाँ उड़ेल रहा है। पर विघ्नेश्वर गणेश जी के भी समझ में नहीं आया, पर बाबा निरंतर भोजन कर रहे हैं। गणेश जी फिर पूड़ी निकालने में बैठ गए। रिद्धि सिद्धियां महाराज जो है आटा लगा रहे हैं, शुभ लाभ जला रहे हैं, 9 निधियां बेल रही हैं, गणेश जी पूड़ी निकाल रहे हैं, माता जी पूड़ी खिला रही, पूरा परोस रही भोजन। 11 दिन 12 दिन 13 दिन हो गए और भगवान राम जी के 13 भंडारे खाली हो गए। 13वें दिन माता जी आई, कहा महाराज प्रणाम करती हूँ। कहा देवी अभी आशीर्वाद देने का समय नहीं, इकट्ठे देंगे हम। कहे नहीं नहीं महाराज, मैं तो इसलिए आई थी कि अगर आपका आज आधा भोजन हो गया हो तो थोड़ा पानी भी पी लीजिए। कहा देवी बिल्कुल चिंता न करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। अरे राम राम, अभी इनका आधे भोजन नहीं हुआ। 14 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 16 दिन 17 दिन, तब माता जानकी रिद्धि सिद्धि 9 निधियां गणेश जी तब हार गए, थक गए। गणेश जी जिससे पूड़ी निकाल रहे थे छन्ना इधर फेंक दिया। रिद्धि सिद्धि ने महाराज आटा लगा रहे परात दूर फेंक दिया, अब हमारे बस की बात नहीं। 9 निधियां अपना अपना होरसा बेलना फेंक दिया, हमारे बस की बात नहीं माता जी। माता जानकी भी थक गई परोसते खिलाते हुए, सब बेचारे बैठे हारे थके माता जी के साथ में। तब राम जी आए, कहा देवी अब भोजन कराओ। सीता जी ने कहा सुनो प्रभु, अब दोबारा ऐसे महात्मा को मेरे यहाँ कभी मत लाना आप। कहा देवी आपे तो कहते थे कोई ऐसा है खूब भोजन करे। अरे कहा ये भी कोई भोजन होता है। हमारा श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दिया। तब और रामे जी की इशारे से सब हो ही रहा था। तब हमारे प्रभु गए और अगस्त ऋषि जी से कहा कि महाराज सब बंद करो, हो गया। तब अगस्त ऋषि जी 18वें दिन जो है डकार लिए, कहा देवी लाओ पानी, अब जल लाओ पानी पिएंगे। तब सीता जी ने राम जी से कह दिया कि हमारे पास कोई जल की व्यवस्था नहीं है। अरे जो इतना भोजन करते हैं पता नहीं पानी कितना ना पिए, तो कहा हमारे बस की बात नहीं, अब न पानी वो नहीं पिला पाएंगे। तब राम जी ने कहा कि भगवान ऐसा करिए कि इस युग में त्रेता में भोजन कर लिया आपने, आगे आने वाले द्वापर युग में इंद्र सारे ब्रज का बहाने का प्रयास करेंगे, तो महाराज उसी समय आना तो पूरा पानी आप पी जाना। अगस्त ऋषि ने कहा बिल्कुल प्रभु, बस अभी महाराज तुरंत जो है समाधि लगाते हैं तो तुरंत द्वापर आ जाएगा। इसलिए आज सारा जल जो है अगस्त ऋषि ही पी गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम
हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम जय हो हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 श्री राधे हरे राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरि बोल हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राधे जय हो हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम और भैया तृतीया से लेकर के इंद्र ने नवमी तक पानी बरसाया और दसवीं के दिन सारे ब्रज में प्रसाद वितरण किया गया। अब आ गई एकादशी तो नंद बाबा एकादशी का व्रत किया करते थे। रात्रि के 12 बजे बाबा को ऐसा लगा जैसे ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 4 बज गए। तो बाबा कुछ बच्चों को साथ में लेकर के यमुना जी में स्नान करने गए और जैसे ही नंद बाबा ने यमुना जी में डुबकी लगाई तो वापस ही नहीं आए। जो बालक गए थे जा करके भगवान से कहा, अरे ओ नंदलाल, ओ लाला, तेरे पिताजी यमुना जी में डूब गए। भगवान दौड़ करके गए अपने नंद बाबा के लिए और जा करके यमुना जी में छलांग लगा दिया। और महाराज क्योंकि कहते 12 बजे के बाद जो जल के स्वामी वरुण देवता है ना, उनका शयन हो जाता है। इसलिए कभी प्रयास करें, आपत्ति काल की बात नहीं है, नहीं हम प्रयास करें कि 12 बजे के पहले स्नान कर लें और इसके बाद 3:30 तक, 3:30 के बाद फिर स्नान करें, 3:30 तक न करें। इस समय में जल के जो स्वामी वरुण देवता हैं वो सोते हैं।
इसलिए जैसे महाराज, इसलिए वरुण के दूत ले गए नंद बाबा को और महाराज वरुण पास में बांध के डाल दिया। भगवान गए और अपने बाबा को वहां से वरुण लोक से छुड़ा करके लाए। पर सारे ब्रजवासी नंद बाबा को घेर करके बैठ गए, बाबा तुम कहाँ चले गए थे भैया? नंद बाबा ने कहा, अरे ब्रजवासियों अब ना पूछो, आज मेरे समझ में आया कि मेरा कनुआ ये कनुआ नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। अरे भैया मेरा लाला जब वहां गया तो मैं तो बंधा पड़ा था, और मेरे लाला को देखते ही सब लोगों ने महाराज 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, 5 मुख वाले शंकर बाबा, 6 मुख वाले उनके कार्तिकेय शंकर बाबा के पुत्र गणेश जी, सब मेरे लाला के चरणों में प्रणाम कर रहे थे। अब सब ब्रजवासी काना फूसी करने लगे, क्यों रे भैया, हमें सच में लग रहा है ये कृष्ण जो है भगवान ही है। ब्रजवासी कहने लगे, क्यों रे लाला, सच सच बता, तू भगवान है? भगवान ने कहा, देखो ब्रजवासियों में मुझे क्यों भगवान बना रहे हो, मुझे ऐसे बना रहने दो। आज तो बहुत लोग भगवान बन रहे हैं, पर भगवान ने कहा मुझे भगवान ना बनाओ, मुझे ऐसे रहने दो साधारण में। कहा, सुन लाला, तू भगवान है तो भगवान बना रहे, हमें कोई मतलब। अगर तू सच में भगवान है तो हमारी एक प्रार्थना है कृष्ण से। कहा, बताओ। अगर लाला तू सच में भगवान है तो एक बार हमें अपने वैकुंठ का दर्शन करा दे, बस। भगवान ने कहा, साफ साफ बताना चाहिए, तो ना आओ अभी दर्शन करा देते हैं। और अभी आप लोग अगर वृंदावन गए हो तो जो रंगनाथ जी का मंदिर है वृंदावन में जाइएगा, पहले वहां 2 सोने के खंभे थे, पर अब एक ही सोने का खंभा है। एक अंग्रेज लोग ले गए थे, अब एक ही लगा है अभी। तो उसी के जब आप अंदर जाएंगे तो वहां ब्रह्म कुंड है। अभी हम 18 को ही गए थे, रवि भैया से मैंने बात किया था कि गुरुजी कब आएंगे, ये सोच रहे गुरुजी लेट ना हो जाए। मगर भैया चिंता ना करो, 21 को ही आ जाए। और जब 18 को संपर्क क्रांति से गए बांदा से बैठ के, और 19 को सुबह पहुंच गए, और हमने समय नहीं गवाया। हमने कहा तीर्थ में आए हैं, जल्दी जल्दी सबके दर्शन कर ले। तो सेवा कुंज, निधि वन, हर जगह गए महाराज। परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज जी के यहाँ भी गए, मगर वो बिहार गए थे। जल्दी जल्दी करके 9 बजे बिहारी जी का मंदिर खुलता है, 9 बजे बिहारी जी का, फिर राधा रमण का दर्शन किया। और प्रेमानंद जी महाराज जी के जो गुरु हैं, प्रेमानंद जी का तो दर्शन सुलभ नहीं होता है, 2:30 इस समय निकल ही नहीं रहे थे परिक्रमा में। तो भैया उनके गुरु जी का दर्शन हो गया। प्रेमानंद राधा रमण में पूजा कर रहे थे, तो हमने बढ़िया 2-3 बार निकल करके आ रहे थे, बढ़िया दर्शन हुए। तो हमने कहा जब गुरु के दर्शन हो गए तो राधे राधे। तो इसलिए कभी भी तीर्थ में जाओ तो समय को ऐसो आराम में नहीं, बताने का मतलब है मेरा कि। और फिर शाम के 9 बजे हमारी ट्रेन थी, फिर आ गए 21 को सुबह। कभी भी तीर्थों में जाओ तो समय का उपयोग करो। तो भैया वहीं आप जाएंगे तो रंगनाथ मंदिर में ही अंदर ब्रह्म कुंड है। तो भगवान सभी सखाओं को ले गए और कहा ऐसा करो सब लोग इसमें डुबकी लगाओ। सब सखा कहने लगे, लाला तू भी हमारे साथ चलेगा कि अकेले भेज रहा है? भगवान ने कहा हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। तो लाला फिर आओ हमारे साथ, हाथ पकड़ो। सब ब्रजवासी डर रहे थे कि अकेले हमें को तो नहीं भेज रहा है। ध्यान रखना, आप कहते तो जरूर हो कि भगवान की कथा सुनते हैं, बढ़िया भगवान के धाम में हम भी जाएं, मिल जाए, पर आप इतना माया में आसक्त हो गए हो, थोड़ा कल्पना कर लेना। अभी भगवान विमान लेकर के आ जाएं, गढ़वीर बाबा में तुम लोग कथा सुन रहे हो, चलो बैठो चलो। मुझे नहीं लग रहा कि इनमें भगवान जाने, वो अपने परिवार को भगवान और वैकुंठ माने बैठे, कोई जाने वाला नहीं। थोड़ा सोच लेना 2 मिनट, हाँ सोच ले। बोली भाग्य बिहारी लाल जय। कहते तो है, हम लोग सुना रहे हैं, गा रहे हैं, पर इतना ये जीव आसक्त हो चुका है। जाना सभी को है पर कोई नहीं जाना चाहता है। इसी तरह सखा कहने लगे, लाला
अकेले तो नहीं भेज रहा है, भगवान ने कहा मैं भी चलूंगा। और जैसे सब लोगों ने डुबकी लगाई, भगवान ने साथ में डुबकी लगाई और एक ही साथ भगवान ने सबको अपने वैकुंठ का दर्शन करा दिया है। बोलिए वैकुंठाधिपति नारायण भगवान की जय। सभी को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया, सब धन्य हो गए, पवित्र हो गए। भगवान ने कल जिन गोपियों का चीर हरण किया था प्रभु ने, उनसे कहा था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि मैं आपकी कामना पूर्ण करूंगा। सब गोपियां अपने अपने गृह कार्यों में लगी हैं और भगवान ने आज प्यारी बांसुरी बजाई है।